हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको मेडिकमेन पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मेडिकमेन बायोटेक लिमिटेड ये बेसिकली वाइड रेंज ऑफ ब्रांडेड और जेनेरिक फॉर्मुलेशन बनाती है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है जहाँ पर ये जेनेरिक फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। मार्केट कैप है 834 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस है अभी 683 रुपीज़। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 51.2। महंगे प्राइस पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, महंगे प्राइस पे शेयर मिल रहा है। वैसे अगर हम देखें तो 1 मंथ में अच्छा खासा ये शेयर गिरा भी है, 800 रुपये से ये अभी 683 तक आया है, बट स्टिल अभी भी ये महंगे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अगर देखेंगे ROE और ROCE तो वो इतने अच्छे, इतने अट्रैक्टिव नहीं है। 12.7% ROCE है, मतलब कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ करके कंपनी रिटर्न दे रही है, तो वो 12.7% जितना रिटर्न दे रही है। और ROE है 9.73, इक्विटी पे इतना रिटर्न मिला है, तो ये भी इतना अट्रैक्टिव नहीं। बेसिकली 15 to 20% अगर कोई कंपनी देता है तो वो अच्छा माना जाता है। डेट है कंपनी के पास 25.1 करोड़ का। तो यहाँ पर डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, प्लेज परसेंटेज भी नहीं है, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा खासा है 17.4। तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बढ़िया है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अभी भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें पिछले 4 साल का, तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 113 करोड़ का था, देन 126 करोड़ का था, 127 करोड़ का, देन 2021 में 113 करोड़ का था। अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो 10 करोड़ से 13 करोड़ जो हुआ था वो फिर से 12 करोड़ हो गया। तो एक तरह से देखेंगे तो पिछले 4 साल से कंपनी में इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है जिस तरह से कंपनी रेवेन्यू कर रही है। इसके पास्ट ईयर्स में ठीक है, बहुत स्लो ग्रोथ है, 60 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़, 75, 80 करोड़, इस तरह से कंपनी का हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। और अभी यहाँ पर ये पिछले 4 साल से तो मतलब समझ लीजिए 115 से 125 के बीच में अटक चुके हैं, मतलब इतना ही रेवेन्यू कंपनी कर रही है। और ये 2021 तक ही नहीं, अभी भी कंपनी इतना ही रेवेन्यू कर रही है। जैसे जून में देखेंगे तो 27 करोड़ का था, सितंबर में 32 करोड़ का था, दिसंबर में 32 करोड़ का था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने 85 करोड़ जितना रेवेन्यू किया है, उससे भी कम, लेकिन इतना ही रेवेन्यू किया। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी 20 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ भी करती है तो भी कितना हो जाता है, 115 करोड़ जितना कंपनी का रेवेन्यू होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर और भी अच्छा करती है तो फिर वहाँ पे बात है कि हाँ चलो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी इतना रेवेन्यू कंपनी का लग नहीं रहा है। जैसे कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है तो शायद नेक्स्ट क्वार्टर भी वैसा ही करे। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट है अभी हाल फिलहाल 11 करोड़ का, मतलब 11-12 करोड़ का समझ लीजिए, इतना ही है। और अगर 2-3 करोड़ अगर नेक्स्ट क्वार्टर में और भी आ जाते हैं या 4 करोड़ भी आ जाते हैं तो भी कितना हो जाएगा, 16 करोड़ जितना। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी इंक्रीमेंट है अगर 4 करोड़ जितना करती है, और अगर नहीं करती है तो कंपनी उतना ही प्रॉफिट कर रही है पहले से ज़्यादा, मतलब 12 करोड़ इन्होंने 4 क्वार्टर मिला के क्या है, यहाँ पर 3 क्वार्टर मिला के 12 करोड़ जितना हो रहा है। तो पहले से थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि पहले का जो OPM था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 14%, 16% था, वो अभी 21%, 19%। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, उस रीज़न की वजह से यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई। तो ये एक पॉजिटिव बात है, बाकी ग्रोथ वाइज ये वैसे ही दिख रही है।
प्रमोटर्स 44.77 से 43.60% हो चुके हैं। तो प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.47 से 0.35 जो हुए थे वो अभी 0.40 उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। पब्लिक 54.76 से 56.01 हुए। तो यहाँ पर बाकी इन्वेस्टर्स जो अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश किए हुए हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक यहाँ पर जो है उनका स्टेक इंक्रीज हुए जा रहा है, मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका स्टेक यहाँ पर इंक्रीज हुए जा रहा है। तो ये एक तरह से इतना अच्छा नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की ठीक ठाक है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल तो लॉरस लैब है, ये काफ़ी मतलब अच्छी नामचीन कंपनी है, अच्छी नहीं मतलब समझ सकते हैं आप। अजंता फार्मा है, इरीज लाइफ साइंस है, देन कैप्लिन पॉइंट है, देन अमृतांजन हेल्थ है, हेस्टर बायोस्फीयर एंड सिंकॉम फॉर्मुलेशन एंड मेडिकेम बायोटेक। अगर सब में से देखें तो सबसे छोटी कंपनी यही है, लेकिन सिंकॉम भी अगर हम देखें तो उसी मार्केट कैप की लेकिन कम पी पे मिल रही है। लेकिन उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो मेडिकेम जितना ही है उसका रेवेन्यू उससे भी ज़्यादा है। हालांकि सेल्स और मतलब क्वार्टरली वाइज यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें तो मेडिकेम बायोटेक से तो यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो अगर आपको फार्मा सेक्टर में जाना हो तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। 5 ईयर हाई है यहाँ पर 1019, करंटली 682 पे चल रहा है। 4.03% फ्राइडे को डाउन था, जैसे कि शेयर में ये अच्छा खासा मोमेंटम आया था, 1000 रुपीज़ भी गया था और फिर ये नीचे आने लगा है। और पिछले मंथ भी देखेंगे तो 800 रुपये से ये 683 तक आ गया। तो अभी ये शेयर फुल ऑन मतलब नीचे गिरने की तैयारी लग रही है और नीचे गिर रहा है। तो अभी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप निवेश नहीं करिएगा, और अगर मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करें, क्योंकि इतनी ग्रोथ और सब नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है वो भी बाद में, तो आप इस शेयर को रडार पर रख सकते हो। आई होप आपको मेडिकेम एंड बायोटेक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।